रोल नंबर या फ्रंट पेज पे गड़बड़ी बिल्कुल फेल कर दे रहे हैं, चाहे पैसे रख दिए 100-200 तो उनको डायरेक्ट फेल कर दिया जा रहा है। सबसे तो उन्होंने कहा कई बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने नंबर नहीं लिखे, रिजल्ट घोषित होने वाला है। नमस्कार साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 की 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और लगातार नंबर चढ़ाए जा रहे हैं और आपका जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच एक खबर आई है कि इस बार लाखों की संख्या में छात्र को फेल कर दिया गया है। और जो कि मैंने बात कन्फर्म करने के लिए जब मैंने अपने गाँव के टीचर से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि सर इस बार बच्चों का क्या स्कोर रहा, मैथ का टीचर है वो, तो उन्होंने बताया, मुझे ऐसे हैरान करने की बात बताई उन्होंने मुझे बताया कि इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट फेल कर दिया है। तो उन्होंने क्या गलतियां बताई हैं मुझे, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या गलती बच्चों ने की है और क्या क्या गलती, अगर आपने क्या क्या गलती की है जिससे वजह से आप फेल हो सकते हैं या आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली गलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी होती है जिसको बच्चों ने बिल्कुल गलत लिख दिया है, जैसे कि रोल नंबर या फ्रंट पेज पे गड़बड़ी लिख दी है या काट पीट कर दी है फ्रंट पेज पे, समझ में नहीं टीचर को आ रहा है तो टीचर आपको बिल्कुल फेल कर दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें देखा नहीं जा रहा है। अगर आपने कॉपी पूरी अच्छे से लिखी, अगर आपने रोल नंबर पूरा गलत लिख दिया है तो आपको बिल्कुल फेल कर दिया गया, कुछ भी इसमें नहीं देखा गया कॉपी, क्योंकि टीचर जब रोल नंबर ही नहीं समझ में आएगा तो क्या उसमें देखेगा, ये बताइए। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमने गलत लिख दिया है या रोल नंबर गलत लिख दिया, 1-2 अक्षर हो गए तो सीरियल के हिसाब से कॉपी चेक होगी तो हमारा सीरियल आ जाएगा, उसी में रोल नंबर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे बिल्कुल फेल कर दिए जा रहे हैं। अगर आपने रोल नंबर सही लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पहली गलती तो यही कर दी जिसकी वजह से टीचर ने बताया, मेरे गांव के टीचर ने, मैथ के टीचर थे, उन्होंने बताया 10 से 20 छात्र ने रोल नंबर अपना गलत भर दिया था या फ्रंट पेज पे काट पीट कर दी जिसकी वजह से उनको फेल करना पड़ा उनको। तो देखिए, दूसरी गलती कौन सी है कि कॉपी में फालतू की जानकारी लिखना। ऐसे कई बच्चे होंगे जो साल भर तो कुछ पढ़ा नहीं है भाई, अब पेपर में जाएंगे कुछ तो लिखना है उनको, तो वो क्या करते हैं फालतू की जानकारी लिखने लगते हैं, जैसे कि शायरी वगैरह, गाना वगैरह, कुछ भी लिखना, ये अवैध जानकारी लिखते हैं जिसकी वजह से छात्र को सीधे फेल कर दिया जा रहा है या टीचर को बहकाने, उसका टाइम बर्बाद करने की वजह से सीधे छात्र को फेल कर दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी गलती है कि बच्चे पैसे रख दे रहे हैं और सोच रहे हैं हमने कुछ भी नहीं लिखा है, पैसे रख दिए और उनसे विनती कर ली है कि सर हमारे घर में ये परेशानी थी, हमारे घर में वो परेशानी थी, और कुछ भी एक अक्षर भी नहीं लिखा है, पैसे रख दिए 100-200 तो उनको डायरेक्ट फेल कर दिया जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, उनके पैसे भी बर्बाद चले जाए अगर आपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है। समझ रहे हो ना, कॉपी अगर नहीं लिखा है, पैसे रखने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, काम चलेगा केवल और केवल कॉपी में लिखने से। अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया, जानकारी ठीक लिखी है आपने, रिलेटेड लिखी है, तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि नंबर काटे जा रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल जानकारी गलत लिख दी है, राइटिंग भी अच्छा नहीं लिखा है, खराब शराब राइटिंग लिख दिया और सोच रहे हैं, पैसे भी रख दिए उल्टे से और सोच रहे हैं कि नंबर हमको मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ऐसे छात्र बिल्कुल पास नहीं किए जा रहे हैं, समझ गए ना। अब हम बताते हैं रीजन कि बच्चे के नंबर किस वजह से कट रहे हैं, या जैसे कई जान सकते हो होनहार बच्चे होते हैं जिनके, कई बच्चों के नंबर बिल्कुल कम आ जाते हैं। जैसे आप सुनते हो कि गांव में जैसे स्कूल में बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, जैसे एक बच्चे के 95, 97, 98 नंबर आ रहे हैं, और वही जब बोर्ड एग्जाम के बाद देख रहे हो उसका 60-65 नंबर आ रहे हैं या बिल्कुल पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे कई बच्चों के साथ होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या गलती की वजह से हो रहा है, तो मैं आपको गलतियाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, प्रश्न संख्या ना लिखना। जैसे बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न संख्या नहीं लिख पाते, बेचारे भूल जाते हैं, नहीं उनको ध्यान रहता है, तो वो टीचर नहीं देख पाएंगे, टीचर को समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है तो आपको नंबर नहीं दे रहे हैं। वो अगर उनको समझ में आ रहा है तो भी वो नंबर 2-3 नंबर काट ले रहे हैं प्रश्न में, अगर उनको समझ में भी आ रहा है कौन सा प्रश्न है ये। अगर समझ में नहीं आ रहा है, किस्मत पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो नंबर बिल्कुल काट दिए जा रहे हैं, उस पर नंबर एक भी नहीं दिया जा रहा है, साफ बिल्कुल पूरे नंबर काट लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा तो सर से, तो उन्होंने कहा कई बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने नंबर नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत देखा तो नंबर दे दिए, लेकिन नंबर काट लिए भी थे, और कई कई प्रश्न उनको समझ में नहीं आए तो उन्होंने नंबर भी काट दिए उनके पूरे, ठीक है। ये गलती अगर आपने नहीं की तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा कि बच्चों ने खराब राइटिंग लिख दिया, बहुत ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कहीं इधर उधर टेढ़ा मेरा अक्षर लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपने लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है आपने हिंदी में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपने अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है, उसमें कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे भी छात्र के नंबर काट लिए जा रहे हैं। चाहे अपनी जानकारी उसमें सही लिखी हो, चाहे जानकारी उसमें अच्छी लिखी हो, लेकिन नंबर काट दिए जा रहे हैं अगर आपने कहा राइटिंग खराब है तो, ठीक है।
अगर ठीक ठाक है तो नंबर दिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेटिंग वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी गलती है कि बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं। जैसे कोई अगर साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय बच्चे लिखते हैं तो मान चलिए उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अंडरलाइन नहीं की, जिसकी वजह से टीचर को पूरा पढ़ना पड़ता है, जिससे उन्हें दिक्कत होती है, तो वो जल्दी जल्दी में 3-4 मार्क्स दे के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों के नंबर कट रहे हैं। और इस बार लगभग डेटा सामने आए, लगभग इस बार 7 से 8 लाख बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या अगर आपने ये गलती नहीं की, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने ये गलती की है कि नहीं की है। और मैं आपसे दुआ करता हूँ भगवान से कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आप सभी का रिजल्ट की देखिए मैं डेट बता दे रहा हूँ, रिजल्ट आपका 25 अप्रैल ±2, ये कर लीजिए आपका 100%, इसी में रिजल्ट आपका आएगा 25 अप्रैल ±2, या तो +-2 कर लीजिए या +2 कर लीजिए या -2 कर लीजिए, इसी तारीख को आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है। मैंने आपको रिजल्ट की डेट बिल्कुल क्लियर कर दी है, फिक्स कर दी है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आशा है आपने सभी लोगों ने ये गलतियां नहीं की होंगी। धन्यवाद।